शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त साग। साग तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन पालक का साग बनाकर देखें। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साग बनता है। आपको पता है पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें कैल्शियम वाफिर मिकदार में होता है, मैग्नीशियम होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है। बहुत सारी बीमारियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़बरदस्त पालक का साग आज हम बना रहे हैं। इसके लिए हम ले लेंगे 2 अदद हमने पालक की गुत्थी ले ली है और इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। देखिए एक एक डंडी हम अच्छे से पकड़ते हुए साग, अगर इसमें कोई पत्ता ख़राब निकलता है या कोई पत्ता काला है या ख़राब है उसे हम ज़ाया कर देंगे और साफ़ साफ़ पत्ते जो हैं उसे हम अलग कर लेंगे। हमारे पास जो है माशाल्लाह पालक जो है अच्छा आया हुआ है, फ्रेश पालक है, तो इसे हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अगर बीच में एक्स्ट्रा घास फूस या कोई पत्ते हैं उसे हम ज़ाया कर देंगे। और बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हो जाता है, क्योंकि पालक बहुत जल्दी गल जाता है और इसके पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो बहुत ही जल्दी ये पककर तैयार हो जाता है और बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होता है, तो फ़ायदे के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बना कर खाएँ पालक। अगर आपके बच्चे किसी तरीके से नहीं खाते तो आप इसका साग बना लें। पालक के पत्ते सारे अलग करने के बाद इसकी डंडियाँ हम कटिंग कर देंगे। देखें हल्की हल्की सी डंडी हमने रखी है पत्ते के साथ, बाकी तमाम डंडियाँ हम ज़ाया कर देंगे और इसे हम मोटा मोटा काट लेंगे। मोटा मोटा काट लें या बारीक काट लें। मोटा मोटा काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए इसे मोटा मोटा काट लें। और ये देखिए इसी तरीके से काउंटर पर रखकर बहुत ही आसानी के साथ आप इसकी कटिंग कर सकते हो। और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। पहले हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसे हम धो लेंगे। कुछ लोग साग पालक या साग पहले धोकर उसे उसकी कटिंग करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कर एक मरतबा देखें, इसमें बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं रहेगी। मिट्टी जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह होती है बिल्कुल मिट्टी निकल जाएगी। कटिंग करने के बाद बहुत ही अच्छे से ये धुल जाता है। खुले से बर्तन में 2 से 3 मरतबा पानी में खुले पानी में 2 से 3 मरतबा धोएं तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम चूल्हा ऑन करेंगे और इस पे रखेंगे खुला सा बर्तन। फ्राई पैन मेरे पास है खुला सा और इसके ऊपर रख दिया मैंने और इसमें हल्का सा घी डाला है। 2 से 3 चम्मच ही हमने इसके अंदर जो है कुकिंग ऑयल डाला है, घी नहीं सॉरी कुकिंग ऑयल डाला है 2 से 3 खाने के चम्मच। और इसके अंदर हम पालक डाल देंगे जितना के आ सके। जैसे ही ये फ्राई पैन गरम होगा, ऑयल इसका गरम होगा, तो ये पककर थोड़ा सा कम हो जाएगा। पालक कम होगा तो इसके अंदर हम बाकी का जो पालक है इसी तरीके से डालते हुए सारा पालक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। हल्का हल्का से देखें ऑयल जो है इसका अलग ही रहेगा और इसे हम चम्मच से चलाते रहेंगे। हाई फ्लेम पर चम्मच चलाते रहें और इसे फ्राई करते रहें। ये बहुत ही तकरीबन 3 से 4 मिनट में सारा पालक आप बहुत आसानी के साथ फ्राई कर सकते हो। तेज़ आंच पर फ्राई करें और चम्मच चलाते रहें। तो ये देखें पालक कम होता रहा और मैं इसके अंदर और डालती रही, तो तमाम पालक मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। सबसे कम टाइम में बनने वाला साग पालक का साग है, जो बहुत ही कम टाइम में और झटपट तैयार हो जाता है। चूल्हे पर हांडी रखें और उसके पास खड़े होकर आप मसाले मिक्स करते करते और बहुत ही कम टाइम में ये साग तैयार हो जाता है। ये देखें इसका पानी निकलने लगा है और इसे हम मज़ीद पकाएंगे 1 से 2 मिनट। बेशक पानी के साथ ही आप इसे ठंडा करें और ठंडा करने के बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे।
और ये मेरे पास है लहसुन, एक पोथी देसी लहसुन की पूरी एक पोथी लेने के बाद इसे मैं छील चुकी हूँ और छीलने के बाद कटिंग बोर्ड पर रख कर इसकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड कर लेंगे। इसे देखिए इस तरीके से। लहसुन साग में लाजमी डाला जाता है। अगर आपके पास देसी लहसुन नहीं है तो आप जो है दूसरा जो लहसुन होता है मोटे वाला वो लेकर भी आप साग के अंदर डाल लें और इससे आपकी लहसुन से बहुत ही ज़बरदस्त जायका बनता है साग का। साग की जान है लहसुन और लहसुन आप इसके अंदर डालें। एक पोथी पूरी में लहसुन की इसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डाल दूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक। देखें चॉप कर चुके हैं। तो बस इसके बाद हम ले लेंगे हरी मिर्चें। ये मेरे पास 9 से 10 हरी मिर्चें हैं, देसी हरी मिर्चें हैं। इसमें हम हल्का हल्का सा कट का निशान लगा लेंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि अगर हम इसे फ्राई करें ऑयल में डालें तो ये फटे नहीं। अगर ये ऑयल में साबुत ही डाल दी तो ये फटेगी और घी के या ऑयल के छींटे आपको लग सकते हैं। तो कटिंग हल्का हल्का लाजमी करें। और इसके बाद ऑयल हमने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, बिल्कुल ये 4 से 5 चम्मच हमने ऑयल ले लिया और इसके अंदर साथ ही लहसुन डाल दिया। लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे। देखें फ्राई होने के बाद ये ऊपर आना शुरू हो गया और कलर इसका चेंज होने लगा है। तो बस इसमें डाल देंगे साथ ही हम ज़ीरा हमने ले लिया है आधा चाय का चम्मच। और ज़ीरा और लहसुन दोनों चीज़ें हम फ्राई करेंगे। हल्का हल्का सा रेड कलर आने लगे लहसुन का, उस टाइम तक फ्राई करेंगे और इसमें हल्का हल्का चम्मच चलाते रहेंगे हर साइड से, ताकि तमाम लहसुन अच्छे से कलर आ जाए। और साथ ही इसमें डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, एक चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालकर हल्का सा फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा ऑयल ये मिर्च और लहसुन के साथ जो हमने फ्राई किया है थोड़ा सा निकाल लेंगे, ताकि जो हम पालक तैयार करें साग इसके ऊपर हम डाल सकें। ये अलग करने के बाद हम इसमें डाल देंगे, मेरे पास है बेसन है यहाँ मेरे पास 2 खाने के चम्मच भर के बेसन ले लिया है। ऑयल में डालकर हल्का सा भून लें। ऑयल हमने बहुत ही कम लिया है। और साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और नमक हमने डाल दिया है इसमें 1 खाने का चम्मच। यह थोड़ा सा कम ले लें नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसे इस टाइम तक हल्की आंच पर भूनेंगे बेसन, तब तक इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही बेसन का कलर चेंज होने लगे और इसमें खुशबू आने लगे तो ग्राइंड किया हुआ पालक जो है हम इस टाइम इसमें डाल देंगे। पालक हम ग्राइंड कर चुके हैं, इसके अंदर मैंने पानी ऐड नहीं किया था। तो इसमें तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। पानी डालने के बाद हम इसे मज़ीद पकाएंगे। उससे क्या होगा, पालक में जो पानी हम डालेंगे वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा और पालक थोड़ा मज़ीद पकेगा और इसका कलर चेंज होगा, साग वाला इसका कलर आएगा। ज़बरदस्त साग हमारा हो रहा है तैयार इतनी देर में। अगर आप लोगों को मेरी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। मेथी यहाँ मैंने ले लिए खाने का चम्मच भर के और हाथों से हल्का सा मसल कर इस पर डाल देंगे, ताकि मेथी की भी खुशबू आए। और मेथी अगर आपके पास नहीं है, कसूरी मेथी है, ये मेरे पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। और चम्मच से अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे दही। ये दही है मेरे पास, तकरीबन ये मेरे पास है 1 कप दही। इसके अंदर हमने ना तो प्याज का इस्तेमाल किया है और ना ही टमाटर का। दही का इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या होगा, साग क्रीमी साग बनेगा। इसका जो है देखने में भी क्रीमी लगेगा और खाने में बहुत ज़बरदस्त जायका आएगा। तो इस वजह से हमने इसके अंदर दही का इस्तेमाल किया। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन ढककर इसे हमने पकाया, 5 से 6 मिनट के लिए पकाए। तो देखें माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो चुका है, साग वाला इसका प्यारा सा कलर भी आ चुका है और पानी भी इसका खुश्क हो चुका है, खुश्क होने लगा है। तो बस इतने पानी के साथ हमारा साग रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में।
देखिए प्यारी सी प्लेट में से निकाल लेंगे, साग निकाल लेंगे। पालक का साग बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है और बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनता है और झटपट तैयार भी हो जाता है। तो प्लेट में पालक का साग हम निकाल रहे हैं। इसके ऊपर हमने जो ऑयल का जो तड़का थोड़ा सा रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार साग, पालक का साग हमारा तैयार हुआ है। तो प्लेट में साग निकाल चुके हैं। इसके ऊपर अगर आपके पास देसी घी या मक्खन है तो वो रख लें, 1 चम्मच तकरीबन आप इसके ऊपर रख लें, आप जितना पसंद करें इसके ऊपर रख लें। जब ये मेल्ट होकर ऊपर इसके फैलेगा पालक के साग के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। जो हमने तड़के का ऑयल रखा था इसके ऊपर डाल देंगे और ये पालक क्योंकि साग जो है गरम है और गरम साग के ऊपर ही डालें मक्खन और इसके ऊपर डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसे आप पराठे के साथ भी खा सकते हैं। पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त और जायकेदार साग लगता है। आम रोटी या आप नान के साथ लें, क्या ही मज़ा आता है पालक का साग खाने में, या फिर आप सिंपल वाइट चावलों के साथ भी इसे ले सकते हो, बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। पालक का साग एक मरतबा ज़रूर पकाएं और आपने एक मरतबा बनाया तो आप बार बार बनाओगे क्योंकि ये रेसिपी में एक इजाफ़ा हो जाएगा साग का और ये हाज़मेदार और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसे अपनी रूटीन में बनाना शुरू कर दोगे और आप लोग बनाने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये पालक के साग की रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।